गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी 3 एक्टिविटीज तो कर चुके हो। अब है हमारी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 जो है वो किस पे बेस्ड है, जो आपका चैप्टर 6 है उसकी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको हमने वेरीफाई करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी भी? अगर आपके पास लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स नहीं था, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स टेकन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। मींस भी जिसमें आप लोगों के पास, जैसे ये एक ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, ये एबीसी ट्राइंगल है, इसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स जो है वो कहीं भी हो, पर अगर ये लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है तो एडी ओवर डीबी एई ओवर ईसी के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमें अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। मींस हम इसको अपनी तरफ से ट्राइंगल्स ड्रॉ करके उसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको रफली बताया था, इसको आपने ड्रॉ नहीं करना। तो आप लोगों ने किस टाइप की ट्राइंगल्स लेनी है? 3 ट्राइंगल्स लेनी है। एक आप ले लोगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, इस वाले में बनी हुई है आपके पास। एक क्या है आपके पास? ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये हो गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एक ये क्या है? राइट एंगल। तीनों के कटआउट्स लगाने, और वो किस पे लगाने हैं? लाइनिंग शीट्स, जो आप लोगों का ये बुक का, नोटबुक का जो आपका पेज है उसी पे लगानी है। क्यों? क्योंकि उस पे हम लगा देंगे। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें ये इजी रहेगा। एक लाइन पे हम बेस को ऐड कर देंगे, बेस एक लाइन पे पेस्ट हो गया, तो इसमें से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जो सारी लाइंस क्या जा रही होती हैं? पैरेलल। तो आपको पैरेलल ड्रॉ करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? क्या करना है? आपने एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर ली, ये आपने एबीसी ट्राइंगल का बेस एक लाइन पे पेस्ट कर देना है। फिर इनमें से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो अपने आप ही बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपने क्या प्रूव करना है? एडी ओवर डीबी एई ओवर ईसी के इक्वल से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि आपके पास वो ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा तो हो ही नहीं सकता। कैलकुलेटर किसके लिए चाहिए? क्योंकि जो आपके पास डायमेंशंस आएंगी वो डेसिमल्स में आएंगी, उन्हें डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर देंगे। फिर आपके पास लाइनिंग शीट, जो आप लोगों की नोटबुक का पेज है, ग्लेस पेपर जिससे आप ट्राइंगल्स बनाओगे, मार्कर जिससे आपने उनको लाइंस मार्क करनी है, क्योंकि वो लाइंस बोल्ड होंगी तभी दिखाई देंगी, और सीजर और फेविस्टिक तो आप लोगों को कटिंग और पेस्टिंग के लिए चाहिए। तो आप लोगों ने के प्रोसीजर में क्या है? हमने 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेनी है विदाउट मेजरिंग एनी साइड फ्रॉम ग्लेस पेपर। कोई भी साइड आपको मेजर नहीं करनी। कौन कौन सी ट्राइंगल्स होंगी वो? हाँ जी, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल हाँ जी। ट्रायंगल। ड्रॉ 3 ट्राइंगल्स without measuring any side from glaze paper. कौन कौन सी होंगी वो? acute, obtuse and right triangle। तो ये ट्राइंगल्स तीनों हो जाएंगे। 3 ट्राइंगल्स है, एक acute एंगल ट्राइंगल, obtuse एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड वन, paste each triangle on lining sheet। हर एक को किस पे ड्रॉ कर लेना है? हमने लाइनिंग शीट पे उसको पेस्ट कर देना है। ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू the base of each triangle। हर एक ट्राइंगल के बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है।
देखो आप लोगों के पास जैसे ये मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर, ये है ए बी, ये किस पे कटिंग का होगी आपकी, ग्लेस पेपर। ग्लेस पेपर पे आपने एबीसी ट्राइंगल कटिंग कर ली, स्टॉप राइटिंग। आप लोगों ने एबीसी ट्राइंगल कटिंग कर ली किस पे, ग्लेस पेपर पे। फिर जो बीसी बेस है एक लाइन पे उसको पेस्ट कर देना है, तो ए वर्टेक्स कहीं भी जाता है। फिर आपके पास जो लाइंस बनी हुई है ना इसके नीचे, जिस पे ये पेस्ट होगी वो कौन सी शीट होगी, लाइनिंग। तो लाइनिंग में से एक लाइन यहाँ से आपने उसी के यहाँ ड्रॉ कर देनी है, उसको क्या लिख दोगे, डी ई। फिर आपने एडी को मेजर करना है और डीबी को मेजर करना है, एई को मेजर करना है और ईसी को मेजर करने के लिए स्केल डायरेक्ट मत रखना। आप क्या करना है, इसे कंपास से खोल लेना। कंपास खोलने के बाद उस कंपास को अपने स्केल पे रख के मेजर कर लेना, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आएंगी, नहीं अदरवाइज आपकी अप्रोक्सीमेट आएंगी। ठीक है, अब आपको एक तो मैंने ये कौन सी ट्राइंगल बताई है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल है, एक्यूट। दूसरी वाली ट्राइंगल कौन सी बनाओगे, ये आप लोगों को देखो इस तरीके से एक पेज पे अगर दो आ रही हैं, एक पे दो पेस्ट कर लो, थर्ड नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर लो। जितनी नीट एंड क्लीन ट्राइंगल्स बनी हुई होंगी, लाइंस बिल्कुल अगर शार्प होंगी तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सारे असेसमेंट के मार्क्स हैं, तो इसीलिए अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है। यहाँ पे मत बनाना, घर में जाके आराम से पेस्ट करके बनाना, क्योंकि कल संडे आप इजीली इसे बना सकते हो। हाँ जी, अब आपके पास मैंने कितनी ट्राइंगल बोली, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, दूसरी कौन सी ड्रॉ करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखने में ऐसी लगेगी ना, हाँ जी, इसका नाम भी एबीसी रख दो। फिर वही इसका बेस बीसी लाइन पे पेस्ट हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ई। ऐसे ही आपने कौन सी थर्ड कौन सी बना लेनी है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी डी। ठीक है, अब आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल तीनों हो गई। प्रोसीजर यहाँ तक लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट लिखवाती हूँ।